जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ चौथ माता की कथा। ये जो कथा है हर महीने की चौथ के व्रत के समय कहीं और सुनी जाती है और इसके बाद ही गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। आइए शुरू करते हैं। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। बूढ़ी माई अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ के दिन बूढ़ी माई पानसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती थी। उन चारों लड्डू में से एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार बूढ़ी माई का बेटा अपने ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। फिर ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जा तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। घर में आकर बेटा माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ मैं रहूँगा तो मेरी कमाई को तू खाने पीने में उड़ा देगी, इसलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ अपने बेटे को बहुत समझाई लेकिन बेटा माना नहीं। बेटा परदेश चला गया। माँ ने बेटे को साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, तुम्हारी मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेगी। और बेटा आंखें लेकर रवाना हो गया। बेटा घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब तो राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुआ बना रही हूँ। मेरा बेटा ने मुझे आज कहा, माँ तुम मुझे मेरे पसंद के पुए बनाकर खिला दो। बस इसलिए ही मैं अपने बेटे के लिए पुआ बना रही हूँ। ये सारी बात सुनकर बूढ़ी माई का बेटा कहता है, हे माई तू मत रह, आज मैं तेरे बेटे की जगह में मैं चला जाता हूँ। अब बूढ़ी माई ने उसे खीर पुए खिला दिए और वह खा पीकर सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माई ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। और तुरंत ही दैत्य का सिर कटकर गिर गया और लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। और आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग जाएगी। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता की व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा, मैं भौरा बनूं और सुराही से निकल जाऊं। और लड़का भौरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा।
तब लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसाहारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी तेखती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया और कहने लगा, बल रे पूत काथी मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो माँ। माँ ने अपने बेटे को गले से लगाया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह पे गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने, सुनने और हुक्कारा भरने वालों पर अपनी कृपा बरसाना। सभी बोले चौथ माता की जय। हमारी कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।